जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जनों, पिछला वीडियो जो सूर्य वंश चंद्र वंश छापू का लेकर के हमने बताया था कि आगे बता देंगे, वो जदुवंशी विराट रूप का ही अंश आगे चल रहा है। श्रुति शर्वा तक हम मागध भूपालों का वर्णन कर चुके हैं। अब आगे देखिए, 10 पुत्र हैं जो मैं श्रुति शर्वा के आगे चल करके अब आप लोगों को बताएंगे। वो मनुष्य इक्ष्वाकु नृग धृष्ट शर्याति नरिष्यन्ति प्रांशु नाभाग दिष्ट करुष पिश्रद्ध ये 10 पुत्र इक्ष्वाकु कहलाए। अब वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए संक्षेप में हम बता रहे हैं। आप लोग चाहेंगे तो इक्ष्वाकु का अलग से, सूर्य का अलग से, चंद्र का अलग से वंश सब वीडियो करके बना करके दिखा देंगे, बता देंगे, समझा देंगे। संक्षेप में आप समझने की कोशिश करिए कि इक्ष्वाकु के आगे सूर्य वंश, आदि कारण पुरुष भगवान विष्णु नारायण से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति के अदिति बड़ी बेटी, अदिति के विवस्वान सूर्य, यही सूर्य वंश है। अब विवस्वान के मनु, और मनु से आगे 10 पुत्र जो इक्ष्वाकु है, अभी अभी बताया। अब आगे, अब मनु के मित्र वरुण के सानिध्य में इला कन्या जो यज्ञ से गलती से हुई, यही बेटा यहाँ सुद्युम्न बना उनसे। यहाँ से चंद्रमा के पुत्र बुध के संपर्क में आकर के पुरुरवा पैदा होते हैं। यही पुरुरवा से ये चंद्रवंश है। ये सब क्षत्रिय गण हुए। आगे मनु का छोटा जो अंश था पिश्रद्ध, अभी बताया नहीं, वो गुरु की गौ का वध करने के कारण आगे शूद्र हो गया। अब मनु का पुत्र करुष से क्षत्रिय गण महाबली पुत्र, आगे दिष्ट का पुत्र नाभाग्य वैश्य हो गया। उससे बलंधन महान कीर्तिमान वत्स प्रीति, उसके आगे प्रांशु, उसके आगे प्रजापति के खनित के चाक्षुष जो मनवंतर चला, उनसे विंश से विविंशक, आगे चल करके करंधम के आविक्षित के मरुत अति बलि, मरुत के नरिशंत के दम के राजवर्धन के सुबुद्धि के केवल के सुधृति, आगे चल के तृणबिंदु, अब तृणबिंदु के इलबिला कन्या, आगे चल करके अलम्बुषा अप्सरा से एक पुत्र भी हुआ, नाम उसका विशाल। आगे हेमचंद्र आदि ये विशाल वंशी कहलाए। आगे संजय, आगे मनु पुत्र शर्याति के कन्या सुकन्या हुई, इनका विवाह च्यवन ऋषि से। और आगे अनर्थ जो धार्मिक थे, उनसे आगे रेवत। अब रेवत के आगे जो उनके रेवत से काकुत्सी 100 भाइयों में से ज्येष्ठ जो रेवती नाम की कन्या थी, उसके आगे उस रेवती को संकर्षण नाम बलराम से ब्याह दिया गया। इस वंशांतर्गत परिवर्तन ऐसे होता गया, और जीवनाशन्य संतान था यज्ञ का, कलश से जल पीने से उसी के उदर से मानधाता पैदा हुई। इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगुली लगा करके पीने हेतु दे दी थी, तो मानधाता से पुरुकुत्स से नर्मदा के
अरण अनरण के आगे चल करके सत्यव्रत और उनसे आगे वृक, वृक के बाहु, बाहु के, अब देखिए यहीं पर काश्युता, सुमति और विदर्भराज कन्या केशनी दो, जो और मुनि ने कहा एक वंश चलाने वाला मात्र एक ही पुत्र होगा, और दूसरी बात यह है कि 60,000 पुत्र होंगे। इस प्रकार केशनी ने एक पुत्र का वर मांगा और सुमति ने 60,000 पुत्र। आगे चल करके यही केशनी से असमंजस से विदर्भ थे। आगे असमंजस के अंशुमान के, अब देखिए जो दूसरा थे मुनि आर्य के आश्रम में अपने पति के साथ सती होना चाहिए, वहीं पर सगर पुत्र का जन्म हुआ, मुनि और ने उनको रोक दिया। अब 60,000 पुत्र उनके जाकर के आगे होते हैं। संक्षेप में करना चाह रहा हूं, इसलिए अब आप लोगों को संक्षेप में बताना चाहेंगे कि अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ ये ही गंगा जी को पृथ्वी पर लाए, और आगे चल करके प्रसेनजीत के ज्योनाश संतान जो थे, वो ज्योनाश के गलत रूप से कलश का जल जो पीने से स्वयं उदर से मानदाता हुए थे, उनके सत्यबिंदु की पत्नी बिंदुमती से पूर्वकुत्स, अम्बरीश, मुचकुंद, इनके अलावा 50 कन्या। आगे सौभरी ऋषि ने मानधाता से कहा आपका कुछ वंश में है, आप मुझे एक कन्या दे दें। आगे अंतः पुररक्षक नपुंसक के साथ सौभरी दिव्य शरीर धारण कर प्रवेश किए, और बारी बारी से सभी कन्या ने उन्हें वरण कर दिया। अंततोगत्वा सभी कन्या महर्षि सौभरी को मिली। मत्स्यराज के संग ने भोगादि बहुत से संतान यानी 150 हो गई। आगे चल करके संन्यास लिए। इसके आगे अम्बरीश। अब आप लोग संक्षेप में हम करना चाहेंगे कि अम्बरीश के ज्योनाश, हरित, हरित के आंगिरी गोत्री, वो आंगिरी एक आंगिरिषि से आगे चल करके मानधाता का पुत्र अपनी भार्या नर्मदा से रसातल में गंधर्वों का अंत कर वापस आता है। अब आगे इनसे पुत्र ऋषदस्यो और अनरण, ऋषदस्यो, हरियस्व के हस्त जो हस्तिनापुर बसाए, उनके सुमना, त्रिधन्ना के रोणी, सत्यव्रत, यही त्रिशंकु हैं। इनके हरिश्चंद्र के रोहिताश, रोहिताश के हरित, हरित के चंचु, और चंचु के विजय वसुदेव, विजय के रूरुक, वृक, वायु है और तालजंग से पराजित जो हो गए थे, अब बुढ़ापे में वहीं इनकी मृत्यु। बाहु और बाहु के आगे सगर, सगर से आगे आप लोग जान ही रहे हैं, वह जो मैंने सौतेली माँ के बारे में बता दिया पहले ही। तो अब नंबर 2 रानी काशी कन्या सुमति के एक पुत्र और विदर्भ कन्या के एक। इस तरीके से जो असमंजस हुए तथा दूसरे से एक के बजाय जो 60,000 हुए। अब उन दोनों का अंश तो मैंने बता ही दिया पहले। असमंजस से अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, यही गंगा जी का पृथ्वी पर लाने का अपार तपस्या करके लेकर आते हैं, अपने पुरखों को तारते हैं। आगे चल करके अब ये वीडियो बड़ा हो जाने वाला है, इसलिए आप धीरे से चले आइए और इक्ष्वाकु से मिश्रित होते हुए राम को पकड़ लीजिए। राम के कुश और लव, लक्ष्मण के अंगद और चंद्रकेतु, भरत के तक्ष और पुष्कल, शत्रुघ्न के सुबाहु और शूरसेन। इस तरीके से अब हम संक्षेप में करके यहीं पर इसको विसर्जन करेंगे। अलग अलग से आप लोग चाहेंगे
तो हम वीडियो अलग अलग से बना देंगे, ये 4-5 का एक में संक्षेप में करके अब यहीं पर विसर्जन करना चाहेंगे। आप लोग एक बार प्रेम से बोलिए, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय 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 सिराज नाम, जय 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 सिराज नाम।